Check. Hello. सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे जज्बत में चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। खान का हौसला है मसीह की स्ट्रेंथ हूँ, बाबे का मीर की स्ट्रेंथ हूँ, इनाम भाई मैं गुजरा वाले की जान, अब्दुल खालिद का गोल्ड मेडल दुश्मन हैरान, बैडमिंटन वेग जिसे के मारे मैदान में माहूर मैं रबिया मैं औरत की पहचान, सलाम मैं रसूली ब्राइड after the time Jahir Khan की स्ट्रीक में the champion always on peak man Olympics में Pakistan Sports, a very warm welcome to you, sir, and Mr. Adnan Arshad Ola, DG Sports and Youth Affairs. बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे होने का सर, and our Water Division Championship, जिसमें पंजाब की 9 divisions are participating. More than 200 plus hockey players, young, emerging, under 23. Under 23, which means very young and emerging. ये एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है हॉकी के रिवाइवल के लिए, एंड एक और ये भी बात है कि एक बहुत बड़ा चांस सप्लाई करती है टू अ लॉट मोर यंग इमर्जिंग हॉकी प्लेयर्स. सो वी आर वेरी एक्साइटेड और हम बहुत खुश हैं कि सारे हमारे थोड़ी सी तालियां बजाएंगे तो वार्म अप भी हो जाएंगे और मजा भी आएगा. Once again, a very warm welcome to our honorable guest and our chief guest. A very warm welcome to our chief guest, Mr. Rai Taimur Khan Bhatti is here. बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने का. सामने मुंडा खड़ा होंगे. Mr. Rai Taimur Khan Bhatti, a very warm welcome to you, sir. मार्च पास की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होने वाली है और इसकी तैयारी हो रही है, एंड ऑल द कैमरास एंड ऑल आवर मीडिया विल कैप्चर दिस और आपको देख पाएंगे. तो हमारी मार्च पास की एक्टिविटी है अब स्टार्ट होने वाली है. अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग हमारी मार्च पास की एक्टिविटी, जैसे मैंने अभी अनाउंस किया, इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग. सो सारी टीम्स हमें बिल्कुल रेडी नजर आ रही हैं, एंड हम लोग विच इज गोइंग टू बी लेड बाय डायरेक्टर स्पोर्ट्स हाफिज भट्टी. अब हम लोग मार्च पास की एक्टिविटी के लिए रेडी हैं. लेट्स स्टार्ट द मार्च पास लेड बाय डायरेक्टर स्पोर्ट्स हफीज भट्टी, टूर्नामेंट डायरेक्टर, और जो हमारे कलर कैरियर हैं हॉकी टीम. डीजी खान लेड बाय डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर्स अताउर रहमान. फैसलाबाद led by Divisional Sports Officers Hamad Iqbal. Gujranwala se led by Divisional Sports Officers Waheed Babar. Lahore led by Divisional Sports Officers Nadeem Kaisar. Multan led by Divisional Sports Officers Nadeem Anjum. Rawalpindi led by Divisional Sports Officers Manzar Shah.
Mr. Tariq Nazir. And Sargoda led by Divisional Sports Officers Imtiaz Ahmed. जो हमारे कलर कैरियर है उनका नाम है ओलंपियन सेक्लेन। बंदा आ गया जगह कैमरामैन थोड़ा लेफ्ट हो जाए कोई इनू तो परे करो दो हो रहा है हमारे इंटरनेशनल साबिक कप्तान सकलैन भाई वो मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ी सी क्लैपिंग होनी चाहिए प्लीज। दिस इज अ ब्यूटीफुल साइट। ये आपके सामने नजर आ रहा है बहावलपुर डिवीजन का दस्ता माशाल्लाह जी जबरदस्त कैमल बहावलपुर का दस्ता मार्च पास हो रहा है। प्लीज एवरीवन क्लैप और आप लोग वेव बैक भी कर सकते हैं। सारी टीम्स कितनी खूबसूरती से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को वेव करते हुए गुजर रही हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल हार्टफेल्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिस इज ब्यूटीफुल। जरा तालियां जोर से बजनी चाहिए प्लीज। एवरीवन कम ऑन, कम इन द मूड। अब आप देख सकते हैं फैसलाबाद इस वेविंग एट अस। जरा वेव कीजिएगा फैसलाबाद। वी वांट यू टू वेव बैक। ये फैसलाबाद डिवीजन तो ये आप देखें खत्म हुई हमारी। अब आप देख सकते हैं गुजरावाला की टीम लेड बाय डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर वहीद बाबर। ये दस्ता गुजरावाला की क़यादत में इस वक्त गुजरा हमारे सामने। गुजरावाला के टीएसओ साहबान माशाल्लाह जी। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं आते हुए लाहौर लेड बाय डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर नदीम कैसर। राणा बिलाल तैयब माशाल्लाह जी। राणा फरमान टीएसओ गुजरावाला का दस्ता गुजरा। अब ये दस्ता लाहौर डिवीजन और फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट की लाहौर, फूलों का शहर लाहौर। ये लाहौर का दस्ता अपने डीएसओ की सरबराही में इस वक्त मार्च पास करता हुआ। And now Multan led by Divisional Sports Officers नदीम अंजुम मुल्तान। ढेर सारी तालियां। हमारे फरमान अली भट्टी साहब के साथ जो ढेर फरमान भट्टी भी आपको नजर आएंगे जो कि मुल्तान डिवीजन की मुल्तान डिवीजन का बहुत माशाल्लाह जी। This is such a beautiful sight। मैं चाहूंगी आप सब दिल खोल के तालियां बजाएं। And now we can see Rawalpindi रावलपिंडी साहब जबरदस्त डीएसओ हैं रावलपिंडी के इस वक्त मार्च पास करते हुए इस वक्त। And now Sahiban और ये साहिबान led by Divisional Sports Officer Tariq। और अब सरगोदा, जरा तालियां होनी चाहिए। सरगोदा led by Divisional Sports Officer इम्तियाज अहमद। सरगोदा के लिए सबके लिए ढेर सारे can see a brilliant police band. This is awesome. Bring back
है. It is indeed a photograph moment, such a beautiful moment, heartfelt moment. जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान beautiful. Bahawalpur, E.G. Khan. क्यों गया यार को तो अच्छा जी, बजाएंगे, मुझे आवाज आनी चाहिए. ये बात बहुत पर जो लोग बैठे हैं मेरे पीछे, जरा एक बार बताएंगे कैसा लग रहा है आपको? एक्सीलेंट. अच्छा जी, अभी जो हम एक थोड़ा म्यूजिक को हल्का रखेंगे क्योंकि अभी लेना चाह रहे हैं. ये खूबसूरत मोमेंट्स हैं, हसीन मौका है. केड़ा कैमरामैन खड़ा है आगे? हैं? जल्दी होते हुए बहुत शुक्रिया. मैं इस इनकाद के लिए मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जनाब राय तैमूर खान भट्टी साहब को खास तौर पर मुबारकबाद भेजता हूँ. इस खूबसूरत और यादगार तकरीब में शिरकत करने के लिए मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स राय तैमूर खान भट्टी साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स फवाद हाशिम रब्बानी साहब, मिनिस्टर फॉर CMIT जनाब अजमल चीमा साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू CM मलक उमर फरूक साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी जनाब राना शहबाज साहब और पंजाब के तमाम डिवीजन के खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, कोचेस और स्पोर्ट्स अफगान को खुशामदीद कहता हूँ. ये बात काबिल जिक्र है कि माजी में हमने हॉकी में शानदार फतवात हासिल करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया. हमारी हॉकी टीम ने 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता, जो सन 1971 में बार्सिलोना स्पेन, 1978 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटाइन, 1982 में मुंबई हिंदुस्तान और 1984 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया शामिल. इसी तरह 3 बार हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती, जिनमें 1978 में लाहौर, 1980 में कराची और 1980 में लाहौर शामिल. जबकि दुनिया के सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक गेम्स में 3 गोल्ड मेडल हासिल, जिनमें 1960 में रोम इटली, 1968 में मैक्सिको सिटी मैक्सिको और 1984 में लॉस एंजलिस अमेरिका शामिल. और इस तारीखी नेशनल हॉकी स्टेडियम में जहां आज हम पहली कायदा फीचर हॉकी डिवीजन चैंपियनशिप का इनेकाद कर रहे हैं,
इस तारीखी स्टेडियम में 1990 के हॉकी वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता, जबकि 1994 में हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल भी जीता। ये सब बातें हमारे यादगार माजी का आईनागार है। और आज हम पहली कायदा इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप का आगाज करके हॉकी में खोए हुए अरूज की जानब हासिल करने की जानब पहला कदम उठा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जिस तरह माजी में हमारी टीम से यूरोप समेत दुनिया की काफ़ी में खौफजदा थी और अब भी वो वक्त नहीं है इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि हमने 9 डिवीजन की टीमें तश्कील दी हैं ताकि नया टैलेंट सामने आ सके। पंजाब के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की सरबराही में कमेटियों ने बाकायदा खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए और मेरिट पर हर डिवीजन ने 14 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया और फिर हर डिवीजन की टीम में बाकायदा ड्रॉज के जरिए पहली बार हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पूल से भी 4 खिलाड़ी हर टीम में शामिल किए। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इस कार्य अजीम में जो पाकिस्तान हॉकी की रिवाइवल के लिए हम उठा रहे हैं हमारे शाना बशाना खड़े। पहली कायदम इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 36 बेहतरीन खिलाड़ी भी शरीक हैं। इस चैंपियनशिप में पंजाब के 9 डिवीजन से 200 खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, कोचेज और तमाम डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर शरीक हैं। और ये चैंपियनशिप इंशाल्लाह 7 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें 40 मुकाबले होंगे। ये बात खिलाड़ियों के लिए खासतौर पर दिलचस्पी का बायस होगी कि चैंपियनशिप में जीतने वाली टीमों और खिलाड़ियों को हम पहले नंबर पर आने वाली टीम को 3 लाख रुपए, दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 2 लाख और तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसी तरह टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों को मुख्तलिफ कैटेगरी में भी इनामात दिए जाएंगे, जिनमें टॉप स्कोरर्स, गोलकीपर्स और मैन ऑफ द मैच और टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी। 9 डिवीजन की टीमों ने मार्च पास किया है और इस दफ़ा हमने बेहतरीन मार्च पास करने वाले और तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाले डिवीजन के लिए जो फर्स्ट आए उसको 25,000 का इनाम दिया जाएगा। कायदम इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप के इनेकाद के लिए 23 इंतजामी कमेटियाँ बनाई गई हैं और हमने पूरे पंजाब से आने वाले खिलाड़ियों, कोचेज और ऑफिसर्स के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। जनाब सदर, हॉकी हमारा कौमी खेल है और इसका फ़रोग़ हमारा मिशन है और मुझे यकीन है कि इस चैंपियनशिप से सामने आने वाला टैलेंट ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी उनका नाम रोशन करेगा और इंशाल्लाह हम हॉकी का खोया हुआ अरूज दोबारा हासिल करेंगे। मैं जनाब मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स की इजाज़त से तमाम खिलाड़ियों ऑफिसर्स को एक खुशखबरी भी सुनाता हूँ कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर हॉकी एक्सीलेंस सेंटर कायम करना जा रहा है, जिसमें नए टैलेंट को सीनियर कोचेज से तरबियत दिलवा कर नेशनल और इंटरनेशनल सतह के मुकाबलों के लिए खिलाड़ी कौमी पूल में शामिल होंगे ताकि हॉकी को फ़रोग़ हासिल होगा। और इस सिलसिले में 50 मिलियन के फंड जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस होंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड एक और बात जो काफ़ी खुशाइंद है हॉकी के लिए वो ये है कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब नेशनल हॉकी स्टेडियम में भी इंटरनेशनल सतह की हॉकी एकेडमी कायम करेगा। ये भी इसी एक्सेलेंस सेंटर का हिस्सा होगा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर हॉकी की तरक्की के लिए भरपूर काम कर रहा है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब आसिफ बाजवा साहब, हेड कोच ख्वाजा जुनैद साहब हर मशावरत में हमारे साथ शामिल हैं और मैं उनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में कौमी खेल के फ़रोग़ के लिए इस यादगार इवेंट के इनेकाद पर मैं मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब राय तैमूर खान भट्टी साहब और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब जनाब फवाद हाशिम रब्बानी साहब, पंजाब के तमाम डिवीजन्स के खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, कोचेज, अफसरान और मीडिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तमाम इंतजामी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और अब मैं बुलाना चाहूँगी, I would like to invite on stage right here our guest of honor, Mr. Fawad Hashim Rabbani Saab, Secretary, Youth Affairs and Sports. Sir, please join us.
अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर खेल व उमूर नौजवानान पंजाब जनाब राय तैमूर खान भट्टी, दीगर मेहमानान और ख़ास तौर पर पंजाब के 9 डिवीज़न से आने वाले खिलाड़ियों, ऑफिशल्स और अफसरान को इस पुरवकार तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। ये इंतहाई पुरमसरत मौका है कि आज नेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉकी के स्टार खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जिससे हॉकी के नौजवान खिलाड़ी की हौसला अफजाई होती है। महकमा यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स पंजाब खेलों के फ़रोग़ और तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। खिलाड़ियों को टैलेंट के इज़हार के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किए जा रहे हैं, जिससे नया टैलेंट सामने आ रहा है। हॉकी में हमारा माजी इंतहाई शानदार और ताबनाक रहा है। पाकिस्तान ने हॉकी के खेल में हुक्मरानी की है। हमारे हॉकी के खिलाड़ियों की दुनिया आज भी मुतरफ है। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक मेडल्स जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीती और वर्ल्ड कप के टाइटल के फाते रहे हैं। आज मुझे यकीन है कि पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैंपियनशिप से भी चैंपियन सामने आएंगे। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हॉकी का खेल पाकिस्तान में ज़वाल का शिकार है, जिसकी बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैंपियनशिप का इनेकाद भी इसी सिलसिले की ही एक कड़ी है। इस चैंपियनशिप में पूरे पंजाब से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और हम पुरुम्मीद हैं कि इस चैंपियनशिप से हॉकी के लिए नए खिलाड़ी सामने आएंगे, जिनको मज़ीद तरबियत देकर न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सतह के मुकाबलों के लिए तैयार किया जाएगा। स्पोर्ट्स का फ़रोग़ हमारा मिशन है। चंद दिन पहले हमने 5 गेम्स पर मुश्तमिल पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न ओपन चैंपियनशिप का कामयाब इनेकाद करवाया है और अब कौमी खेल के फ़रोग़ के लिए बड़ा इवेंट किया जा रहा है। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैंपियनशिप 2021 हॉकी की तारीख के लिए संग मील साबित होगी। खिलाड़ी चैंपियनशिप में जोश और जज्बे से हिस्सा ले रहे हैं और कुछ करके दिखाने का हौसला रखते हैं। चैंपियनशिप में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को मुस्तक़बिल में भी मौका फराहम करते रहेंगे। मैं पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैंपियनशिप के इनेकाद पर डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी शब व रोज़ की मेहनत से ये शानदार इवेंट मुनक्किद हो रहा है। मैं चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी सलाहियतों के इजहार के लिए बेहतरीन मौका मिला है, इसलिए वो मेहनत, लगन और जज्बे के साथ चैंपियनशिप में हिस्सा लें। हमारे हॉकी के लेजेंड नौजवानों के लिए मुशल राह हैं, जिनसे सीख कर वो बुलंद मुकाम हासिल कर सकते हैं। वज़ीर खेल व उमूर नौजवानों ने पंजाब राय तैमूर खान भट्टी की क़ियादत में हॉकी को उरूज पर लेकर जाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करते रहेंगे, ताकि हॉकी की दुनिया में पाकिस्तान का परचम एक बार फिर से सरबुलंद हो। अल्लाह ताला हम सब को प्यारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की खिदमत करने का मज़ीद मौका फराहम करे और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने की तौफीक अता करे। आमीन। शुक्रिया। Thank you very, very much, sir. Stage the podium, our chief guest, Mr. Rai Taimur Khan Bhatti, Honorable Minister for Youth Affairs and Sports. Sir, please join us to share your thoughts with us. खुशामदीद कहता हूँ हमारे सीमा साहब, हमारे स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड स्पोर्ट्स फारूक साहब, हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान साहब, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स पंजाब राव ज़ाहिद क़य्यूम साहब, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स फवाद हाशिम लबानी साहब, डीजी स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलख साहब, हमारे PHF के तमाम ऑफिशियल्स, हमारे बोर्ड मेंबर्स और सबसे बढ़ के हमारा पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र
फख्र हमारे इस कौमी खेल के हीरो और आने वाले मुस्तकबिल के जो हीरोज़ हैं जो सामने ग्राउंड में मौजूद है, हमारे हॉकी के तमाम आए हुए खिलाड़ी, आप सबको खुशामदीद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पहले दिन से ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन में चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार मुख्तार साहब की सुपरविजन में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए और एक नई नर्सरी इंट्रोड्यूस करने के लिए काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हॉकी हमारा कौमी खेल है और हम वही कौमें कामयाब होती हैं और दुनिया में अपना नाम पैदा करती हैं जो अपनी सकाफत, अपनी कल्चर, अपने खेल को और अपनी तहजीब व तमद्दुन को साथ देकर चलते हैं। इसी तरह हॉकी हमारा कौमी खेल है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनका पहले दिन से बड़ा एम्फेसिस है कि हॉकी को हम दोबारा से प्रमोट करें, ग्रास रूट लेवल से हमारा जो हॉकी का टैलेंट है वो ऊपर आए और हम हॉकी में अपना पुराना खोया हुआ जो मकाम है वो दोबारा से हासिल करें। इसी सिलसिले की कड़ी है कि आज हम ये कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप करवाने जा रहे हैं। इसमें हमारे पूरे पंजाब से तमाम टीम से जो टीम्स हैं वो भी तशरीफ लाई हैं और मैं टीएस ऑफिशल्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे हॉकी फेडरेशन के जो ऑफिशल्स हैं कि उन्होंने अपने जो टॉप इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने कल को पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, उनको भी इस स्क्वाड में शामिल किया और इससे हमारे तमाम खिलाड़ियों का मोरल भी बुलंद होगा और आने वाले वक्त में उनकी जो स्किल्स हैं वो भी पॉलिश होगी। अभी हमारी इस इंटर डिवीजन चैम्पियनशिप के बाद मैं आप सबको बताता चलूँ कि हमारी जो वुमेंस हैं, जो हॉकी की खिलाड़ियाँ हैं, उन सब को भी, उन तमाम प्लेयर्स को भी, उनकी भी हम चैम्पियनशिप करवाने जा रहे हैं, लड़कियों की स्पेशली। और इसके साथ साथ हमारा जो प्लान है कि हम हॉकी को इस तरह से रिवाइव करें, ये सारा उसी का पेश खैमा है। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके हॉकी लीग भी इंट्रोड्यूस करेगी और पूरे पाकिस्तान में हमारा ये जो कौमी खेल है, ये जो हॉकी कल्चर है, ये बहाल होगा और इंशाल्लाह ताला हॉकी अपना खोया हुआ मकाम ज़रूर दोबारा हासिल करेगा। इस मौके पर मैं अपनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो हमारी टीम है, जिसमें हमारे डायरेक्टर एडमिन चौहान साहब ग्राउंड में मुझे नज़र आ रहे हैं, मैन बिहाइंड जो हमारे तमाम इवेंट्स के पीछे हमारी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम है, हमारी सजाल की जो मीडिया टीम है, इन सब का भी मैं जिक्र ज़रूर करूँगा क्योंकि हमारे इस पूरे इवेंट के पीछे हम सिर्फ इनको एक गाइडलाइन देते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सारी टीम करती है और जो सजाल है वो इस पूरे इवेंट को पॉजिटिवली पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में लोगों तक पहुंचाती है। थैंक यू सजाल एंड थैंक यू स्पोर्ट्स बोर्ड टीम। मैं दोबारा से तमाम मौजूद मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह ताला आप तमाम प्लेयर से मुखातिब होकर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप ही नौजवान आगे बढ़ के हॉकी के वो सितारे बनेंगे, पाकिस्तान के सितारे बनेंगे और पूरी दुनिया में दोबारा से जो हॉकी है उसमें पाकिस्तान का नाम फिर से बुलंद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी वेरी मच सर, आप लोगों ने इतनी अच्छी स्पीच सुनी, इतनी पॉजिटिव टुवर्ड्स हॉकी। ज़रा एक दफ़ा तालियां होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए बिल्कुल। और मैंने मिस्टर राय तैमूर खान भट्टी साहब को यहाँ पे अपने पास रिक्वेस्ट की है टू स्टे विद मी एंड मैं अब दावत दे रही हूँ टू जॉइन अस मिस्टर फौद हाशिम रबानी साहब। सर आप हमें ज्वाइन कीजिएगा एंड मिस्टर अदनान अरशद औलख प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा फॉर द टॉर्च बेयरिंग and the oath taking ceremony.
फोटोग्राफर आके से हट जाए अगो हट बेटे की हाँ ओए तेरे तेरे हाड़ी में जेड़ा उस तो जाके बनाया सी तो अच्छा शॉट बन गया तो पतरस दा कोट फाड़ देना सर ए जेड़ा एक बढ़ गया बड़े आउंगी ना Great, so I have all my honorable guests right here with me for the torch bearing and the earth taking ceremony. अभी मैं torch bearers के नाम यहाँ पर लेना चाहूँगी. Torch bearers में हमारे पास है, all of these are brilliant players, जबरदस्त players हैं ये, और जो torch bearers हैं वो हैं अफसार बिन राउफ, हैदर मंसूर, हन्नान शाहिद, अली रजा चौहान, राना शोएब, अब्दुल मन्नान, मेहर अली, मोहम्मद अरसल. जरा ऑडियंस में से भी तालियां बजनी चाहिए प्लीज आप लोग जरा जोरदार तालियां बजाइएगा फॉर आवर टॉर्च बेयरर्स, ब्रिलियंट प्लेयर्स, क्योंकि ये हमारी टॉर्च बेयरिंग और ओथ टेकिंग सेरेमनी है. रिकॉर्डिंग बंद ले तो गाड़ी क्यों नहीं बोला क्या नहीं बोल दी चल मुझे जोरदार होना चाहिए. कम ऑन. हेलो वो भाई एकदम से बीच में आके तो क्या कहेंगे आपको, कुछ भी कहेंगे. तमीज इससे ज्यादा क्या तमीज से बात हो. ये जब आप किसी के ट्रेन में आएंगे बन गया भाई यार ट्राइपॉड ते ला लेंदे ते सही है गस बिटू यार. अली रजा से अली रजा चौहान, वो चढ़ रहे थे और अली रजा चौहान से राना शोएब, from Rana Shoaib to Abdul Mannan to Meher Ali and then to Muhammad Arsal. चढ़े थे यही चलना ही तेरा. Oh, जरा जोरदार तालियां बजाते प्लीज एवरीवन. This is beautiful. This is our brilliant torch bearing ceremony that you are witnessing at the moment, and I would expect all of you to please जोरदार एक तालियां बजाते everyone. चला ना हैं और अब मैं रिक्वेस्ट ही लेना अगे जाने लोड़ी है सारे पिछले. अच्छा ठीक है धूम करो. हम अहद करते हैं कि पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिविजनल अंडर 23 हॉकी चैंपियनशिप स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब
25 जनवरी से 7 फरवरी 2021 तक रहने वाले मुकाबला जात में ईमानदारी, तनदही और मरोजा कवानीन की पासबारी करते हुए हिस्सा लेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पहली कायद-ए-आज़म इन कैटेगरी से 7 फरवरी 2021 तक नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी रहेगी। अनाउंस कर दूं, फर्स्ट नंबर पे है बहावलपुर डिवीजन, 203 पॉइंट्स है उनके। बहावलपुर डिवीजन नंबर फर्स्ट। और अब मैं सेकंड पोजीशन अनाउंस करना चाहूंगी। सेकंड पोजीशन पर आए हैं मुल्तान डिवीजन, पॉइंट्स 200। म्यूजिक थोड़ी सी आहिस्ता रखिएगा थोड़ी सी लाइव म्यूजिक, सो दैट क्लियरली पोजीशंस बता सकूं मैं। और जो थर्ड पोजीशन है, जरा दिल थाम के बैठिएगा, थर्ड पोजीशन पे है लाहौर डिवीजन, पॉइंट्स 198, लाहौर डिवीजन। तैमूर खान भट्टी। And a cash prize of 25,000, 25,000 का कैश प्राइज। प्लीज सामने दीजिएगा सर। डिवीजन लेवल के ऊपर जिस शानदार तरीके से इफ्तिताह किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं मुसलसल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या स्पोर्ट्स ऑफ पंजाब कौमी खेल के लिए इकदाम कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कौमी खेल है और बहुत दहाइयों से इस पे कोई ख़ुसूसी तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का ये इस पे बड़ा एम्फेसिस था कि हमारे नेशनल गेम को दोबारा से रिवाइव किया जाए। और जैसा कि आप सबको पता है कि हॉकी का जो ज़्यादातर पोटेंशियल है वो पंजाब के रीजन में है, तो ये अभी उसका पेश खैमा है कि अभी हमने ये पहला जो अपना इंटर डिवीज़न चैम्पियनशिप करवाया है, इसके बाद हम वुमेन चैम्पियनशिप करवाने जा रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिल के हम लीग लॉन्च करेंगे, हॉकी की लीग। और उससे एक जो दोबारा से हॉकी कल्चर है वो प्रमोट होगा और ग्रास रूट लेवल से नए प्लेयर्स ऊपर आएंगे। और इसमें जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं, जो बाहर से प्लेयर्स आएंगे, नए प्लेयर्स आएंगे, वो अच्छा अर्न भी करेंगे और उनका हॉकी की तरफ जो है तवज्जो वो भी बढ़ेगी। अच्छा बताइएगा कि बाकी शहरों में किस लिहाज से जो खेलों को प्रमोट करने के लिए जो ग्राउंड्स हैं बहाल हुए हैं या नहीं हुए, और नए ग्राउंड कितने ग्राउंड का इजाफा हुआ है मौजूदा या 2-2.5 साल में? देखें जी, हमें जब हमने गवर्नमेंट में आए हैं तो हमें 200 के करीब ऑनगोइंग स्कीम्स मिली थी। और मैं आप सबको बताता चलूं कि इस जून एंड तक, हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इंशाल्लाह ताला इसमें से तकरीबन 150 के करीब कंप्लीट हो जाएंगी। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट का जो एक अपना इनिशिएटिव था तहसील मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो हमने 25 तहसीलों में स्टार्ट किए थे और उन पे भी काम चल रहा है और इंशाल्लाह ताला अगले माह ही वज़ीर-ए-आज़म उसका हमारे इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगे और अगले साल की ADP में जो हमारी बाकी तहसील्स हैं हम उनको भी कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो ग्रीन एंड सॉफ्ट स्पोर्ट्स के नाम से हम एक इनिशिएटिव लेके आए हैं ग्राउंड्स का, जो देहात में है, जिन देहात में सरकारी ज़मीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अवेलेबल है, उधर हम जो सॉफ्ट एंड ग्रीन ग्राउंड्स हैं उनकी टेंडरिंग हो चुकी है 200 के करीब की, और अगले साल हम उसमें और भी ऐड ऑन करेंगे। इसको हम देहात लेवल से लेके आएंगे और ऊपर अपने प्रोविंशियल जो स्ट्रक्चर है वहाँ तक हम अपना सारा जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आपका विजन है, जो लग रहा है आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हॉकी के रिवाइव के लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो तारीखी स्टेडियम है हमारा नेशनल हॉकी स्टेडियम, इसकी बात करें ऑस्कर ट्रॉफी हालत देख रहे हैं तो इससे नज़र आता है कि पंजाब हुकूमत कितनी संजीदा है हॉकी के रिवाइवल के, कौमी खेल के रिवाइवल के लिए। आप दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं जबकि ये तारीखी स्टेडियम है,
इसको बेहतर करने की जरूरत पहले है। यहाँ पे लाहौर है, हब है, यहाँ पे ज़्यादा प्लेयर हैं, तो बेहतर ये नहीं कि आस्ट्रो ट्रॉफी से चेंज किया जाए ताकि बाकी चीज़ें बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है। ये हमारा बड़ा ही हिस्टोरिक स्टेडियम है और जो हमारी ड्राफ्ट एडीपी अभी तैयार हो रही है उसमें इसका नया ट्रफ भी शामिल है। इंशाल्लाह ताला हमारी आने वाली एडीपी में इसका नया ट्रफ भी होगा और इसके साथ साथ तकरीबन 20 के करीब हैं हमारे फ्लड लाइट ऑस्ट्रो स्टेडियम्स जो पूरे पंजाब में तैयार हो रहे हैं और उनमें से काफ़ी हैं जिनको इनॉग्रेशन हो चुके हैं और बाकी मजीद का भी हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आपने अभी ऐलान किया करीब होने जा रहा है यहाँ एक्सीलेंस सेंटर बनने जा रहा है हॉकी का, उसके हवाले से तफसीलात बता दें, क्या उसका तरीकाकार होगा और किस तरीके से बच्चों का वहाँ पे इंडक्शन होगी? देखिए, इसमें हमारा जो ग्रास रूट का लेवल का जो है हॉकी का जो प्लेयर है, एक तो वो ऊपर आएगा, नीचे से उसकी सिलेक्शन शुरू होगी ग्रास रूट लेवल से, वो यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ पे अच्छे टेक्निकल ऑफिशियल्स होंगे, अच्छे स्पेशलाइज्ड कोचेज़ होंगे और उससे बड़ा प्रमोशन मिलेगा हॉकी में इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि अब जो हमने ये हॉकी वाली अपनी डायमेंशन सेट की है, इस पे प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा फोकस है। पिछले साल आपको पता है पूरा कोविड की वजह से सारी चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, तो अब इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रूटीन में आ रही हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा सर, बताइएगा जब आप आए थे तो आपने कोशिश की थी काफ़ी हद तक ना ये सेवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, तो अब जो है वासा और स्पोर्ट्स बोर्ड की बिलाखर जो है वो काम शुरू हो गया इस पे, तो आप बताइए कि कब तक जो है ये काम अब कायदा इसका आगाज़ हो जाएगा और कितनी देर में ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, नॉर्मली जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बहुत बड़ा मसला है। आप भी क्योंकि यहीं पे होते हैं और आप भी इसको जानते हैं और पूरा शहर देखता है कि जब बारिश आती है तो इतना पानी इधर इकट्ठा होता है। तो पिछला साल कोविड की वजह से हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं या जो बड़ी स्कीम्स हैं वो एडीपी में गवर्नमेंट ने नहीं ली थी। जो ज़रूरी पुराने चीज़ें चलती आ रही थी उनको कंटिन्यू किया था। अब जैसा कि आपके नोटिस में है कि वासा और स्पोर्ट्स बोर्ड मिल के इसका काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसको भी अगले अपने फाइनेंशियल ईयर में हम ऐड कर रहे हैं। सर, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है वो बहुत अच्छे इवेंट्स करवा रहा है, जैसे कि अच्छी बात है कोविड के बाद ये सब जो स्टार्ट हो गया, लेकिन लास्ट इवेंट भी बहुत अच्छा हुआ था और हमारे इमरान खान साहब तो भाईचारे को प्रमोट करते हैं और लास्ट इवेंट पे भी खासे पैसे लगे होंगे, इस इवेंट पे भी काफ़ी पैसे हैं जो कि अच्छा है, लेकिन आप नहीं समझते कि अगर यही पैसे जो वो प्लेयर्स को दे दिए जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा प्लेयर्स के लिए भी और अकेडमीज़ के लिए भी? बिल्कुल जी, प्लेयर्स का जो राइट है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे पहले है, इसीलिए जो हमारी डेलीज़ हैं जो प्लेयर्स को मिलती थी हमने वो भी इंक्रीज़ कर दी हैं। जो हमारी प्राइज़ मनी थी हमने वो भी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा दी है और सबसे बढ़ के हम अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो स्पोर्ट्स एंडोमेंट फ़ंड लेके आ रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, दैट्स फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। और ये देखें, ये जो रौनक है या जो अपने सकाफ़ती रंग को दोबारा से रिवाइव करना है, ये भी खेल के साथ मेले ठेलों का ये भी हिस्सा है, ये भी नौजवानों की रिक्रिएशन के लिए है। और शायद आप मेरे ख्याल से पिछली हुकूमत में हुआ पंजाब यूथ फेस्टिवल भूल गई हैं कि हुकूमतें कैसे पैसे उड़ाती थी। ये कफ़ायत शारी से ही हो रहा है सब कुछ। वो मेरा अरशद हमारे साथ है, तो आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना है। मलकू है with their brilliant performances, इनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं सामने आप लोग जो स्टेज देख रहे हैं, कल्चरल डांसेस भी हैं हमारे, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो हमारे मिस्टर आतिफ अंसारी हैं, हमारे मिनिस्टर साहब भी वहीं पर हैं, मिस्टर राय तरुण फातमी साहब उनके साथ हैं, मिस्टर हानी साहब, मिस्टर अदनान अरशद औलख साहब और बहुत सारे और जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, उन सब की एक फोटोग्राफ मोमेंट। स्टेडियम में हम लोग रेडी हो रहे हैं अपने एग्जीबिशन मैच के लिए और हमने आपको बताया कि हमने जो अपनी टीम डिवीजन की है वो पाकिस्तान वाइट्स। मैं नाम लेना वार्मिंग अप as the interesting match is up. Mohammad Wahab, Mohammad Haseeb, Samiullah, Shafqat Rasool, Sohail Riaz, Babar Bashir, Murtaza Yaqub, Qasim Alveen,
कामरान रियाज, उमर सत्तार सकलेन और इसरार जाफरी जो है हमारे मैनेजर है, मोहम्मद सा शुरू करो यार। अरे आप शुरू हो गया हुआ मैच।
है